प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। कांग्रेस में ही लोगों ने तय कर रखा है कि अब पप्पू यादव को नहीं सटाना है। पप्पू यादव बड़बोले हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और इसलिए पप्पू यादव को हम उसी हाल में अपने साथ लेंगे जब हमारा आरजेडी से गठबंधन नहीं होगा। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि अब कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर पप्पू को लेंगे तो लालू प्रसाद नाराज होंगे, लालू प्रसाद चिढ़ जाएंगे। चलिए कन्हैया को माफ भी कर दें, क्योंकि कन्हैया ने सीधे लालू प्रसाद को अटैक नहीं किया है, इसलिए चलिए इस बात पर आरजेडी नाराज होकर के भी मान जाए। लेकिन पप्पू को जैसे ही लिया तो गठबंधन बरकरार नहीं रहेगा और इसीलिए अब पप्पू भी बोलना शुरू कर दिए हैं कि कन्हैया से भी तो लालू नाराज थे, तो कन्हैया कर रहे हैं ना पदयात्रा, तो फिर मेरी भूमिका क्या है, ये कांग्रेस तय कर दे। और दरअसल इस बार पहली ऐसी मीटिंग है बिहार को लेकर के जिसमें पप्पू यादव को कांग्रेस ने बुलाया नहीं, वो एसोसिएट मेंबर रहे हैं, आते जाते रहे हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि ये सारा का सारा खेल तो कांग्रेस ही कर रही है ना पप्पू यादव के साथ, कोई और तो कर नहीं रहा है। किसी और पे गेम ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। हर पार्टी सुविधा की राजनीति करती है, कांग्रेस भी कर रही है। अब कांग्रेस के सामने है आरजेडी चूज करो या पप्पू चूज करो। कांग्रेस को समझ में आ चुका है आरजेडी चूज करना पड़ेगा, पप्पू के सहारे हम चल नहीं पाएंगे। पप्पू के सहारे हम तभी चलेंगे जब आरजेडी से हमारा गठबंधन नहीं होगा, पर इसकी कोई गुंजाइश तो दिखती नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी बड़ा एडवांस स्टेज होगा कहना कि ये हो जाएगा और ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, राजनीति तीन तिक्रम का भी नाम है और दुश्मन के दोस्त बनते और दोस्त के दुश्मन बनते। हम हो जाएगा का बात नहीं कर रहे हैं श्याम किशोर चौबे जी। अभी तक मेरे पास जानकारी है कांग्रेस पप्पू यादव को नहीं लेने जा रही, जो मेरे पास जानकारी। कांग्रेस अब पप्पू यादव से किनारा कर लिए। पप्पू यादव भले ही के पूछते रहे शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, राहुल प्रियंका के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है पप्पू यादव के लिए, पर पप्पू यादव से कांग्रेस किनारा कर चुकी है। इसके पीछे भले ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद का दबाव हो, आरजेडी का दबाव हो, क्योंकि आरजेडी ने मैसेज साफ दे दिया है हमारे साथ रहिएगा तो ठीक है, नहीं रहिएगा प्लान बी तैयार है मेरा। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूं कि पहले कहा जा रहा था, मतलब 3 दिन पहले से कहा जा रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की और बाकी स्टेट लेवल के टॉप लीडर्स की जब बैठक हुई तो एक बात तो आई कि भाई हम गठबंधन में जाएंगे। बाकी जो सवाल है पप्पू यादव का, तो अभी मैं नहीं कह सकता दावे के साथ कि नहीं ही लिया जाएगा, या ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ले ही लिया जाएगा। अभी टाइम है और ये उहापोह की स्थिति सभी दलों में बनी रहेगी, सब में है। ऐसा नहीं है कि केवल महागठबंधन में है, ये उधर भी है, एनडीए में भी खेल चल रहा है और मेरे ख्याल से वहां तो इससे ज्यादा गंभीर खेल है, खतरनाक खेल है। लेकिन हाँ, पप्पू यादव का क्या होगा? पप्पू यादव तो उनका तो रिकॉर्ड है ना कि भाई जहां तक मुझको याद है 4थी बार या 5वीं बार सेम सीट से निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, तो उनका एक प्रभाव है, उनका एक प्रभाव मंडल है, आभा मंडल है, उनके हाथ में कुछ वोट्स भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस उनको हटा छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन हाँ, आप कहेंगे कि फिर लोकसभा चुनाव में तो छोड़ दिया, पार्टी में शामिल कराने के बावजूद छोड़ दिया। उस समय जो परिस्थितियां थी, आगे की परिस्थितियां क्या होंगी, हाँ ये भी तय है कि आरजेडी नहीं चाहेगा, लालू यादव नहीं चाहेंगे, तेजस्वी नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव हमें उनके पास कोई एक दूसरा मतलब दमदार यादव पर्सनैलिटी सहयोगी दल के पास रहे जो हमी को इन द लॉन्ग रन डैमेज करे। ये राजनीति का खेल होगा, लेकिन हम लोगों को अभी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अभी कुछ फाइनल कहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। राजनीति को मैंने देखा भी है, आपने भी देखा है, सभी ने देखा है कि बड़ा कभी कभी बड़ी सुपर फास्ट चलती है राजनीति और कभी कभी तो धीरे धीरे चलती है। और अभी थोड़ा टाइम है और ये खास करके बिहार के लिए, बिहार इलेक्शंस के लिए कांग्रेस ने मेरे ख्याल से थोड़ी एडवांस तैयारी की है, अदरवाइज तो कांग्रेस वही रहने वाली पार्टी है।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।